33 कोटि एक सुंदर सच। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं खिड़की से टकरा रही थीं। अरूप अपने लिविंग रूम में आराम से बैठे थे। तभी छोटी दोयता उनके पास दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा सवाल और आंखों में अचरज था। पापा, क्या सच में हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। अरूप मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी आद्री को भी पास बुलाया। आद्री, जो 10 साल की थी, वो भी अपनी किताब छोड़कर पास आकर खड़ी हो गई। हाँ पापा, स्कूल में भी सब यही कहते हैं, पर इतने सारे देवता एक साथ कहाँ रहते होंगे? क्या उनके लिए रहने की जगह कम नहीं पड़ती? आद्री की बात सुनकर दोयता खिलखिलाकर हंसने लगी। दोनों बहनें अब अपने पापा के जादुई जवाब का इंतजार करने लगी। अरूप ने पास रखे बड़े से स्मार्ट बोर्ड का स्विच ऑन किया। बोर्ड नीली रोशनी के साथ चमक उठा, जैसे कोई जादुई खिड़की खुल गई हो। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जादुई शब्द के बारे में बताता हूँ जिसने पूरी दुनिया को उलझन में डाल दिया है, अरूप ने कहा। आद्री स्मार्ट बोर्ड के बिल्कुल पास खड़ी हो गई ताकि वो हर बारीक तस्वीर को देख सके। अरूप ने स्मार्ट बोर्ड पर दो चित्र बनाए। एक तरफ ढेर सारे सोने के सिक्कों का ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ अलग अलग रंगों और खानों वाला एक व्यवस्थित बॉक्स। बच्चों, कोटि शब्द के दो मतलब होते हैं, उन्होंने धीरे से समझाया। एक मतलब होता है संख्या, जैसे करोड़, लेकिन इसका प्राचीन और सही अर्थ होता है प्रकार या श्रेणी। दोयता ने अचरज से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। तो पापा, इसका मतलब है कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवता हैं? आद्री ने चौंकते हुए पूछा। उसकी आंखों में जैसे समझ की बिजली कौंधी। अरूप ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल सही। पुराने समय में जब महान विद्वानों ने 33 कोटि कहा तो उनका मतलब 33 श्रेणियों से था, पर समय बीतने के साथ लोगों ने इसे सिर्फ एक बड़ी संख्या समझ लिया। लेकिन ये 33 प्रकार कौन से हैं? दोयता ने अपनी छोटी उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा। अरूप ने स्मार्ट बोर्ड पर 8 सुंदर प्राकृतिक चित्र दिखाए। सबसे पहले आते हैं 8 वसु। ये हमारी प्रकृति के आधार हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और तारे। इनके बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते। दोनों बहनों ने मंत्रमुग्ध होकर उन चित्रों को देखा। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र, अरूप ने आगे बताया। उन्होंने बोर्ड पर 11 चमकते हुए ऊर्जा के चक्र बनाए। ये हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियों और हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। ये हमारे भीतर की वह ऊर्जा है जो हमें सोचने, समझने और काम करने में मदद करती है। आद्री बहुत ध्यान से अरूप की बातों के साथ उन आकृतियों को जोड़ रही थी। फिर आते हैं 12 आदित्य। अरूप ने बोर्ड पर सूरज की अलग अलग स्थितियों का एक सुंदर चक्र बनाया। ये साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर महीने सूरज की ऊर्जा और उसका रूप थोड़ा बदलता है, वही ये 12 आदित्य हैं। दोयता ने खुशी से अपनी उंगलियों पर महीनों को गिनना शुरू कर दिया। और अंत में 2 और इंद्र और प्रजापति, अरूप ने बताया। बोर्ड पर एक बिजली की कड़क और एक छोटे से बीज से निकलते नन्हे पौधे का चित्र उभरा। इंद्र का अर्थ है शक्ति और प्रजापति का अर्थ है निर्माण की क्षमता। तो 8 वसु जोड़ 11, रुद्र जोड़ 12, आदित्य जोड़ 2 इक्वल्स हो गए पूरे 33। आद्री और दोयता दोनों एक साथ खुशी से चहक उठी। अब मैं समझी पापा, यह कोई करोड़ों की भीड़ नहीं बल्कि प्रकृति और हमारे जीवन को चलाने वाली 33 मुख्य शक्तियां हैं, आद्री ने गर्व से कहा। अरूप ने प्यार से छोटी दोयता को अपनी गोद में उठा लिया। अब उन्हें पता था कि असली ज्ञान ही वो रोशनी है जो हर भ्रम को दूर कर देती है। बाहर बारिश रुक चुकी थी और कमरे में ज्ञान की धूप खिली थी।